जब भी 2 अक्टूबर हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले गांधी जयंती, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनका जन्मदिन है। यस, और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री का भी। लेकिन इन दोनों के जन्मदिन के अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी मायने रखती है, और वो है गोपालगंज का स्थापना दिवस। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर के दिन गोपालगंज का स्थापना दिवस भी है। और आज हम गोपालगंज की क्या क्या खासियत है, क्या क्या जो पर्यटक स्थल है, यस, क्या क्या जो यहाँ की स्पेशलिटी है, वो हम बात करेंगे। साथ ही ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ शहजादी परवीन और आप देख रहे हैं बात आपकी। तो शुरू करते हैं एक डेट से, 2 अक्टूबर 1973। ये जो डेट है, इसी दिन गोपालगंज का नींव रखा गया, या बात करें कि फाउंडेशन, स्थापना की गई थी। यस, क्योंकि अगर थोड़ा इतिहास में हम देखते हैं तो इतिहास में पहले क्या था कि पहले आर्यंस थे, उसके बाद से आर्यंस चले गए तो जो मौर्य समाज था, फिर गुप्ता का शासन था, उसके बाद से जो मुगल शासन था। यस, ये पूरा जो एरिया है गोपालगंज का, तो वहाँ पर उसके बाद से मुगल शासन था। फिर मुगल शासन जाने के बाद जो चेरों का साम्राज्य था, उनका जो अधिपत्य है वो उनका शासन रहा था। उसके बाद से बात करें कि वो शासन जो है वो बहुत दिन तक चला था। यस, बहुत सालों तक चला था। उसके बाद से जो अंग्रेज आए थे, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद से जो वहाँ पे राजा थे वो हार गए थे, और जो अंग्रेजों का शासन था वो अधिपत्य उन्होंने कर लिया था। तो उसके बाद से जब आज़ादी मिली, यस, तो उसके बाद से गोपालगंज का जो नींव रखा गया, यस, 1973 में। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में कह लीजिए कि इतिहास रहा है गोपालगंज का। बात करें जोग्राफिकल एरिया की कि गोपालगंज जो है वो कहाँ पे पड़ता है, आपको पता है बखूबी कि ये बिहार का एक ज़िला है। यस, बिहार का ज़िला है, तो डेफिनेटली जो प्रमुख भाषा है यहाँ पे भोजपुरी ही रही है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं भोजपुरी बोलते हैं। और यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार 67,000 कुछ, लगभग 67,000 पॉपुलेशन रहा है। बात करें कि गोपालगंज जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ पे जो मेनली जो खेती होती है वो ईख की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। क्योंकि जब भी आप गोपालगंज विजिट करेंगे या जो गोपालगंज में रहते हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे जो 4-5 शुगर मिल्स हैं, जो कि कुछ इनएक्टिव हैं, कुछ एक्टिव हैं। यस, तो यहाँ पे गन्ने की खेती, मूंगफली, चावल, गेहूँ, जिसमें से जो गन्ने की खेती है वो ज़्यादा प्रमुख है। और यहाँ का जो प्रमुख जो आप खाना जो है वही रोटी चावल जो है, यस, यही उत्पादन होता है। बात करें यहाँ की, जो मैंने जोग्राफिकल एरिया कहा, क्योंकि पास में ही गंडक नदी है। ये गंडक नदी के जो पश्चिम छोर है, यस, वहाँ पे बसा हुआ है। और अभी इस साल ही 2021 की बात करें तो वहाँ पे जो बांध था वो टूट गया था और बाढ़ आई थी। क्योंकि गोपालगंज का ये जो एरिया है वो थोड़ा सा फ्लड प्रोन एरिया है। यस, तो गोपालगंज बात करें तो यूपी से काफ़ी नज़दीक है। अगर मैं गोरखपुर की बात करूँ तो आप यहाँ से 3.5 घंटे में यूपी पहुँच जाएंगे। यस, तो ये सबसे आखिरी ज़िला है बिहार के उत्तर की बात करूँ तो, और बिहार के उत्तर में स्थित है। यस, बात करें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की कि यहाँ पे कितने प्राइमरी स्कूल हैं, कितने सेकेंडरी स्कूल हैं, तो यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो है 290, माध्यमिक जो स्कूल हैं वो है 100, और उच्चतर के माध्यमिक विद्यालय जो है वो है 8। और यहाँ पे जो व्यावसायिक शिक्षा के जो कॉलेज हैं, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पे एक्यूप्रेशर काउंसिल है, सैनिक स्कूल है पास में ही। तो इस तरह से जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे बना हुआ है। यस, चीज़ें इस तरह से बाइफरकेटेड हैं। अब आते हैं सबसे अपने प्रमुख बात पे, प्रमुख जो आप लोग वेट कर रहे होंगे, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले गोपालगंज का नाम आते ही सबसे जो हमारे पहला जो माइंड में हमारे आता है वो है थावे का दुर्गा मंदिर। चैत महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारा दुर्गा मंदिर के आसपास जो मेला लगता है, यस, बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट वो काफ़ी मशहूर भी है। क्योंकि इन गोपालगंज से भी नहीं बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं वो देखने के लिए, वो सेलिब्रेट करने के लिए। यस, तो अभी क्या है कि कोविड चल रहा है, यस, तो थोड़ा सा उसको स्थगित कर दिया गया है मेले को। तो लेकिन हर साल ये मेला लगता है। यस, और आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो पर्यटक स्थल है वो है दिगवा दुबौली, गोपालगंज से 40 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टीले बने हुए हैं दिगवा दुबौली में, वो जब चेरो साम्राज्य का जब शासन था तो उन्होंने बनाया था। तो ऐसा कहना है, तो आप उसको जा कर के एक हिस्टोरिक
फोर्ट है तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा हुसैपुर है, लकड़ी दरगाह है। लकड़ी दरगाह इनफैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जो कासीगरी है लकड़ी दरगाह में, लकड़ियों की कासीगरी उसके लिए फेमस है, क्योंकि जो वहाँ का इतिहास रहा है, जो जोग्राफिकल एरिया है यस, वो काफ़ी लकड़ियों के लिए माना जाता है कि काफ़ी उम्दा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो भोरे है, गोपालगंज जिला का एक प्रखंड है जहाँ पर जो शिवाला है, वहाँ पे शिवाला में शिव का जो मंदिर है यस, और पोखरा भी है, तो वो आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे माना जाता है कि जो महाभारत काल के जो राजा भूरिश्रवा थे उनकी राजधानी थी यस। और यहाँ पर आज भी जो वहाँ पे जो महलें हैं और खंडहर हैं यस, तो जब खुदाई की जाती है तो प्राचीन वस्तुएं वहाँ पर मिलती हैं, तो इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे जो राजा थे उनका आवास था। मांझागढ़ जब सुनते हैं तो मांझागढ़ में एक किला है यस, किला के चारों तरफ जो तालाब है वो आपको देखने को मिलता है। एक बहुत ही प्राचीन किला है यस, जब भी आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको देखने को मिलता है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही बात करें सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग की तो 3 यहाँ पे नेशनल हाईवे हैं, गोपालगंज से होकर के गुजरती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और जो कि नेशनल हाईवे 85 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जो है वो कि छपरा से होकर के सिवान से गुजरती है, और फिर जो नेशनल हाईवे 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 जो है जो बरौली से होकर के आती है। तो यस, यहाँ पर 2 और जो है वो स्टेट हाईवे है। इसके साथ ही अगर हम डाक सेवा की बात करें तो यहाँ पे गोपालगंज में 41 डाकघर हैं और 11 टेलीग्राफ केंद्र है यस, जहाँ से सभी प्रकार की जो डाक सेवाएं हैं वो उपलब्ध हैं। बैंकिंग सेवा की बात करें तो गोपालगंज में 8 राष्ट्रीयकृत तथा 2 सहकारी बैंक हैं यस, भारतीय स्टेट बैंक हुआ, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, HDFC बैंक, और इन सब के जो ATM है वो मौजूद हैं। तो ये थी कुछ जानकारियां। जब आप विजिट करेंगे यस, यहाँ पे क्या चीज़ें, जो खाने की चीज़ें बात करें कि मशहूर है, तो डेफिनेटली वो जो कहते हैं कि थावे का पड़किया है यस, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये क्या है कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा जिन्होंने ऑलरेडी घूम रखा है, जिन्होंने नहीं घूमा है यस, जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं जानते थे कुछ ऐसे तथ्य के बारे में, तो आप कमेंट करिए यस, और इस वीडियो को लाइक करिए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि जो गोपालगंज में जो लोग रहते हैं या जो लोग आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिले। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।